नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह से स्टार्ट हो गई है। आपको बता दूं मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम को 5:30 बजे तक किया जाएगा। साथ ही उसके बाद में चुनाव के परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज शनिवार को होगी। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक किया जा सकेगा। मतदान खत्म होने के फौरन बाद मतों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। वोटिंग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। मतगणना के बाद चुनाव के परिणामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब 4 अक्टूबर को उप सरपंचों का चुनाव होगा। आपको बता दूं कि दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। मतदान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया है। आयोग के आयुक्त ने कोरोना प्रोटोकॉल संबंधी जरूरी निर्देशों का पालन करने की नसीहत दी है। इसी के साथ ही वोटिंग डालने आए लोगों को मास्क लगाकर इधर बाड़मेर जिले के शिव पंचायत समिति के काश्मीर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 से वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारकाराम का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। इसके बाद से परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने एक दिन पहले ही शिव थाना पुलिस में प्रत्याशी के गायब होने की शिकायत दी थी। इसके बाद गुरुवार सुबह खेत में द्वारकाराम का शव पाया गया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड पंच प्रत्याशी की हत्या की गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि बकरियां चरा रहे ग्वालों ने बताया कि यहाँ पर सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी आई थी। द्वारकाराम को गाड़ी के पास बुलाया गया। इसके बाद क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि हाथरस गैंगरेप का मामला पूरे देश में नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इस मामले ने तूल पकड़ते हुए राजधानी जयपुर में मजिस्ट्रेट के घर के सामने कचरा भी डाला है। क्या यह करना बिल्कुल सही है? क्योंकि हाथरस गैंगरेप का जयपुर के मजिस्ट्रेट से क्या संबंध है? आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सम्मान में नारी के सम्मान में हाथरस गैंगरेप मामले की अनुगूंज देश के दूसरे राज्यों में भी सुनाई पड़ रही है। इसी क्रम में जयपुर से खबर आ रही है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लोगों ने विरोध किया है। जयपुर के वैशाली नगर में डीएम के आवास पर लोगों की भीड़ भी जमा हुई है। हालांकि उस मकान में अभी सिर्फ किराएदार रहते हैं। डीएम के मकान के बाहर जुटी भीड़ ने आवास के बाहर कचरा फेंका। यहां प्रदर्शन की खबर सुनने के बाद वैशाली नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूत्रों ने कहा कि कचरा फेंकने वाला शख्स भीम आर्मी का है। साथ ही पीड़िता की मौत को लेकर के आज भीम आर्मी ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को गुरुग्राम में दलित संगठनों के साथ मिलकर के अखिल भारतीय भीम सेना के सैनिक कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए थे, जहां सैनिकों की संख्या देखकर गुरुग्राम के कई थानों में पुलिस दंगा विरोधी वाहनों के साथ तैनात है। कमला नेहरू पार्क से प्रदर्शन शुरू करते हुए भीम सैनिक अग्रसेन चौक से सदर बाजार होते हुए जहां उन्होंने व्यापारी से दुकानें बंद करने का आह्वान भी किया। हालांकि पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को हाईवे पर जाने से रोकने की कोशिश की थी। तब यूपी पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए भीम आर्मी सैनिक पीड़िता के हत्यारों को फांसी देने का नारा लगाते रहे और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 64 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें से सही होने वालों की संख्या लगभग 54 लाख के आसपास है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भारत में रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा मानी जा रही है। यह एक भारतीय जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत में कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर के 1 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर के 64,73,544 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में 54 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके और इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर के 83.84% हो गई है। साथ ही आपको बता दूं कि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के 79,476 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 64,73,544 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,069 मरीजों की मौत के बाद मृतक की संख्या बढ़कर के 1,08,82 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 54,27,706 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। वहीं देश में अभी तक 9,44,996 मरीजों की कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 14.60% है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड लालसोट में नगर पालिका ने नो मास्क नो एंट्री के पोस्टरों का विमोचन किया। दौसा जिले की लालसोट नगर पालिका ने नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर का विमोचन कर शहर में घुसने वाले लोगों को सावधान कर दिया। आपको ज्ञात होगा कि कोरोना वायरस ने जहां अपने पैर पसारना शुरू किए हैं, वहीं सरकार ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर की जयंती के अवसर पर लालसोट नगर पालिका ईओ सीमा चौधरी के तत्वाधान में शपथ समारोह का आयोजन कर नगर पालिका के कर्मचारियों ने जगह जगह शहर में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चिपका दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं, लालसोट नगर पालिका ईओ सीमा चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार कोरोना रोकथाम के लिए नो मास्क नो एंट्री के पोस्टरों का विमोचन कर बस स्टैंड, सब्जी मंडी में पोस्टरों को चस्पा किया गया है और प्रचार प्रसार कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में घुसने से पहले लोगों को सोशल डिस्टेंस व मास्क का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे और अब तक सरकार की एडवाइजरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 5900 के चालान पालिका प्रशासन काट चुका है। आइए एक नजर डालते हैं सेडवा की ओर। आपको बता दूं कि सेडवा में सीमा सुरक्षा बल ने सफाई अभियान चलाया। सेडवा के धनाऊ में भारत पाक सीमा पर स्थित ग्राम सरूपे का तालाब में सीमा सुरक्षा बल पोस्ट सरूपे का तला के जवानों ने आज असिस्टेंट कमांडेंट रितेश कुमार के नेतृत्व में सफाई अभियान चला करके आयुर्वेद चिकित्सालय, जलदाय विभाग, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि जगह सफाई अभियान चलाकर गांव गली को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमांडेंट रितेश कुमार ने ग्रामीणों को कहा कि अपने गांव में जहां जहां कचरा एकत्रित हो उसे तुरंत प्रभाव से साफ करके गांव को स्वच्छ रखें। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदार बनकर गांव व देश को स्वच्छ रखें। इस अवसर पर भाजपा मंडल धनाऊ अध्यक्ष लेखराज तंवर, आयुर्वेद चिकित्सक भीकाराम जाट, दीपक तंवर मौजूद रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे सीमा सुरक्षा बल पोस्ट सरूपे का तला के जवानों ने हमारे असिस्टेंट कमांडेंट श्री रितेश कुमार जी के नेतृत्व में ग्राम सरूपे का तला के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जलदाय विभाग तथा उप स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का कार्यक्रम चलाकर बबूल की झाड़ियाँ, घास फूस इत्यादि काट कर उसको जलाकर गांव को स्वच्छ रखने के लिए जो प्रयत्न किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। श्री रितेश कुमार जी ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि अपने गांव की जो भी गलियां कचरे से भरी पड़ी है, उन सब कचरे को इकट्ठा करके जलाकर गांव को स्वच्छ रखें और इस देश हित कार्य में बीएसएफ का व अन्य जो भी ऐसा कार्य चला रहे हैं उनका भरपूर सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आइए एक नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आपको बता दूं कि पाली जिले के रानी में कल महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। पाली जिले के रानी कला के महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी कला में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जिसमें उप सरपंच नरेश आगरी, प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। उप सरपंच नरेश आगरी द्वारा गांधी जी व शास्त्री जी को माल्यार्पण कर उपस्थित सभी व्यक्तियों से स्वच्छता पखवाड़े के दौरान साफ सफाई व गांव में गंदगी नहीं फैलने देने हेतु संकल्प भी लिया गया। हाथरस गैंगरेप में 12 गांवों के ब्राह्मणों ठाकुरों ने गुपचुप लगाई है पंचायत।
फैसला लिया कि गैंगरेप के आरोपियों का साथ देंगे, साथ ही गाँव में किसी बाहरी को घुसने भी नहीं देंगे। आपको बता दूं कि कतार में खड़ी हैं मौत की 10 तस्वीरें। कोरोना के डर से शहर खाली और गली मोहल्ले सूने हुए। मरघट जाते तो मौत की दहशत हर दिन बढ़ती गई। वहीं हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रन से हराया। कल सुपर किंग्स के खिलाफ में सनराइजर्स हैदराबाद दूसरी बार टारगेट देकर जीता। सीजन में चेन्नई की लगातार तीसरी हार हुई है। गैंगरेप केस में हंगामे का तीसरे दिन में राहुल गांधी आज फिर हाथरस के लिए रवाना होंगे। 2 दिन पहले योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया था। सुशांत के कुक नीरज का खुलासा। अभिनेता की मौत से 1 दिन पहले घर पर नहीं हुई कोई पार्टी। न सुशांत बाहर गए और न ही रिया चक्रवर्ती उनके घर आई।